जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम रेलवे में लेटेस्ट यानी कि 2024 में जितने भी रेलवे में मैथ के क्वेश्चन लेके आए, इसमें परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। एक सीरीज डेली शाम को 7 PM पर आपको डेली देखने को मिलेगी। तो डेली इससे 7:30 बजे से डेली आप जो है इससे जुड़े। ठीक है सर। टॉप 10 क्वेश्चन जो लेटेस्ट 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है, किसमें 2024 में, और सीधे आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमने आदित्य रंजन सर की रेलवे की मैथ की बुक, रेलवे मैथ बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है सर, जिसमें परसेंटेज खत्म हो चुका है, अब आगे प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इसमें 168 सवाल हैं, तो 168 के 68 सवाल का सॉल्यूशन काफी अच्छे तरीके से मैंने कराया। तो आप जो है इसके साथ साथ इससे भी आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी रेलवे में एक सीट पक्की करने के लिए। चलिए सर, अब चलते हैं सर सवालों की ओर। देखिए सर, 31वां क्वेश्चन देखिए। यदि गोले की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत घट जाएगा। गोले की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब आर को कितनी बार लेना है 3 बार। आर को कितनी बार लेना है 3 बार। या फिर ये चीज ना समझ के जब कभी वॉल्यूम की बात करें तो रेडियस को कितनी बार लेना है 3 बार। क्षेत्रफल की बात करें तो रेडियस कितनी बार लेना 2 बार बस। 10% की वैल्यू क्या है 1/10। 10% वैल्यू क्या है 1/10। कैसे 10% परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कितना आएगा 1/10 कितना आएगा 1/10। राइट सर। फिर परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानते हैं। क्या मानते हैं टोटल मानते हैं। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू क्या मानते हैं टोटल। जब घटाने की बात कर रहा है, ठीक सर, यहाँ क्या आएगा माइनस। 10 पर 1 की कमी कितना देगा 9। 10 पर 1 की कमी कितना देगा 9। तो पहली रेडियस 10 से 9 हो गई, दूसरी रेडियस 10 से 9 हो गई, तीसरी रेडियस 10 से 9 हो गई। राइट सर। इनका मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 1000। और ये कितना हो गया, इसका क्यू कितना होता है 9 का क्यू कितना होता है 729। कितना होता है 729। राइट सर। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। मुझसे पूछा गया गोले का आयतन कितने प्रतिशत घट जाएगा। पहले गोले का आयतन कितना था 1000, अब कितना हो गया 729। कितना घट जाएगा यहाँ सर। तो देखिए कितना घट जाएगा सर। अगर यहाँ मैं 30 कर दूं तो यहाँ 70 कितना आ जाएगा 271। कितना 271 कितना हो जाएगा 271। 271 घट जाएगा 271 घट जाएगा कितने पर 1000 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। राइट सर। 2 जीरो से 2 जीरो काटे सर, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कितना जाएगा 27.1%। ये इसका क्या करेक्ट आंसर कहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि उसका आयतन अब घटकर कितना हो जाएगा 27.1%। इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर 32वां क्वेश्चन देखिए सर। यदि बेलन की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। कितना होता है 2πr। राइट सर। 2πr। 2π मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब r और h लेना है। r और h लेना है। तो बेलन की त्रिज्या रेडियस कितनी है, रेडियस जो है 30% है। 30% की वैल्यू क्या है 30% की वैल्यू क्या है सर। 30% की वैल्यू क्या है 3/10। कितनी 3/10। कैसे 30% परसेंटेज हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा मेरा 100। राइट सर। एक जीरो से एक जीरो कितना आ जाएगा 3/10। 30% की वैल्यू क्या है 3/10। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं, अभी बताया था। तो अगर क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या देगा बढ़ा, तो यहाँ देगा वृद्धि। 3 पर 1 की वृद्धि कितना देगा सर 13। तो सर जी रेडियस जो है 10 से 13 हो गई। कितना 10 से 13। इसी तरह से ऊंचाई 30% घटा दी जाए, ऊंचाई 30% घटा दी जाए यानी कि हाइट
ये घटाने की बात करा है, 30% वैल्यू क्या है 3/10, घटा दी जाए तो यहाँ क्या देगा माइनस, 10 पर 3 की कमी कितना देगा 7। तो सर जी हाइट जो है 10 से कितनी हो जाएगी 7, राइट सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 13×7 = 91, 13×7 = 91। पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था 100, अब कितना हो गया 91। कितने की कमी हुई सर जी 9 की कमी, 9 की कमी कितने पर 100 पर, 9 की कमी कितने पर 100 पर, क्योंकि 100 से घट रहा है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सर काटिए सर, 2 जीरो कितना आ गया 9%, कितना आएगा 9%। तो अब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना घटेगा तो 9%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। या फिर इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए सर इसको मैं रफ कर लेता हूं। देखिए इस सवाल को और किस तरीके से कर सकते हैं, जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले, इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले 30% बढ़ा दी जाती है 30% घटा दी जाती है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है एक प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। अब सर आपने ये क्या लिख दिया सर, ये क्या लिख दिया, देखिए अगर बढ़ा रहा है तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, यानी कि ये ए है और ये क्या बी है, बढ़ा रहा है तो प्लस और अगर घटा रहा है तो माइनस, घटा रहा है तो माइनस लगा दीजिए। 30% बढ़ा दी तो बढ़ाने का मतलब क्या है प्लस 30%, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या कर रहा है घटा रहा है तो कितनी आ जाएगी 30%, राइट सर। अब प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में क्या देगा माइनस, मल्टीप्लाई में क्या देगा माइनस, ए बी, ए कितना है 30 और बी कितना है 30 अपॉन में 100, राइट सर। देखिए इससे ये कट गया, यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना बचा 3×9 यानी कि 9%। तो सर जी उससे भी 9% आ रहा था, इससे भी कितना आ रहा है 9%, उससे भी 9 आ रहा था, इससे भी 9 आ रहा है। लेकिन एक और मैं तरीका बताता हूँ, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका, जब कभी उतना बढ़ा दे उतना ही घटा दे, ये सिर्फ और सिर्फ एरिया के केस में होता है, ठीक है सर। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है माइनस के x² / 100, यानी कि उतनी ही वृद्धि उतनी ही कमी, उतना ही प्रॉफिट उतना ही लॉस, राइट सर। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और माइनस मेरा चल रहा है अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कितना जाएगा 9%। तो सर जी मैंने 3 तरीके आपको बता दिए, कितने तरीके बता दिए 3 तरीके बता दिए मैंने इस सवाल पे, ठीक सर। अगला सवाल पढ़िए सर, इस सवाल को देखिए सर, एक स्कूल में 200 छात्रों के सर्वेक्षण में 100 छात्रों को सेब का रस पीने वाला है, 150 को संतरे का रस पीने वाला है, 75 दोनों को और संतरे पीने वाला बताया गया। यह बताइए कि कितने छात्र ना तो सेब का रस पी रहे और ना ही संतरे का रस पी रहे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। देखिए सर टोटल कितने छात्र है 260, कितने छात्र है 260, जबकि यहाँ कुछ ना कुछ पीने वाले हैं, या क्या एप्पल यानी कि सेब, सेब का रस, और यहाँ किसका ऑरेंज का रस, ऑरेंज का रस पीने वाले हैं, राइट सर। 100 छात्र ऐसे हैं जो सेब का रस पीते हैं, कितने 100 छात्र, राइट सर। 150 छात्र ऐसे हैं, 150 छात्र ऐसे हैं जो संतरे का रस पीते हैं, और 75 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, 75% यहाँ आ जाएगा, 75 छात्र ऐसे जो दोनों पीते हैं। अब एक बात बताइए, देखिए सर इस सर्कल को देखिए, यानी अगर मैं एप्पल की बात करूं, अगर मैं एप्पल की बात करूं तो ये पूरा कंडीशन फॉलो करेगा, पूरा कंडीशन फॉलो करेगा नहीं करेगा, राइट सर। 100 में से अगर 75 ये है तो ये इतना एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला ये कितना हो जाएगा भाई 100 में से 75, तो ये कितना हो जाएगा 25, तभी तो दोनों मिलकर कितना देगा 100। इसी तरह से इस एरिया को देखिए सर, इस एरिया को देखिए, इस वाले एरिया को देखिए सर, ये कितना 150, 150 में से 75 तो ये है, तो ये कितना बचेगा 75, ये कितना बचेगा 75, राइट सर, ये कितना बचेगा 75। अब इसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं, ये कंसेप्ट में
अच्छे से आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक में बहुत डीपली जाके पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो वहां भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है सर, यानी कि वेन डायग्राम से जितने भी क्वेश्चन है उस बुक में सारे अच्छे से कवर है विद कंसेप्ट के साथ। देखिए सर, अब 25 और 75 और ये, तो देखिए 260 थे, तो ये कुछ ना कुछ पी रहे, ये भी पी रहे और ये भी पी रहे। तो अगर मैं ये देखूं 25 प्लस 75 प्लस 75, राइट सर, तो ये कुछ ना कुछ पी रहे हैं, तो टोटल ये पीने वाले हैं, तो कितना होगा 75 75 150, 150 कितना होगा 175, कितना हो गया 175 ऐसे हैं जो पीने वाले हैं। तो ना पीने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 260 में से 175 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 85, कितना बचेगा 85, 5, ठीक सर 85, कितना बचेगा 85। तो ना पीने वालों की संख्या कितनी है 85। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर 34वां क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं। 80% ऐसे हैं जो अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता की सूची में सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है, तो वह 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सर, इससे पिछले पार्ट में भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, इसमें भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है सर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराता हूँ। देखिए सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, मैंने ये कहा कि 100x है, कितना 100x है, कितना 100x है, यानी कुल वोट मान के चलिए 100x है। इसमें से 80% मतदाता अपना वोट डालते हैं, इसमें से 80%, तो कितना हो जाएगा 80% ऐसे हैं जो है वोट डालते हैं, यानी कि ये 100 में से 80x क्या है वोट डालते हैं, राइट सर। और 53 अवैध घोषित कर दिए गए, तो अवैध जो घोषित होंगे वो जो वोट डालेंगे उन्हीं में से होंगे। ठीक है सर, तो इसमें से ये जो है 53 अवैध घोषित कर दिए गए। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा वैलिड वोट हो गया, ये क्या हो गया वैलिड वोट, ये क्या हो गया सर वैलिड वोट। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% प्राप्त हुए। तो अगर मैं ये देखूं, इसका 48% यानी कि 48x अगर इसको मिले, 48x अगर इसको मिले, तो इसको कितना मिल जाएगा 32x। भाई इसमें से जो वैलिड वोट है इसमें से इसे 48x मिल गए, तो इसमें से अगर इसे 48 मिले तो इसको कितना मिल जाएगा इसको कितना मिल जाएगा 32 माइनस 53, कितना मिल जाएगा 32x माइनस 53, क्योंकि इसमें से ये घटाओगे 48, सॉरी 80 में से अगर 48 घटाओगे तो कितना बचेगा 32, और ये 53 है 53x, जबकि वह 1013 मतों से जीत जाता है। कौन, ये वाला, तो 1000 मतों से जीत जाता है। तो इनका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कैसे देखते हैं, देखिए 48 माइनस के 32x माइनस के 53 है, ये क्या है माइनस के 53, राइट सर। 32x माइनस के 53, डिफरेंस कितना आ जाएगा 48x माइनस के 32x, ये माइनस कितना देगा प्लस, राइट सर। यहाँ कितना बचेगा 16x प्लस के 53, 16x प्लस के 53, तो 16x प्लस के 53 से ये जीत जाता है, 16x प्लस 53 से ये क्या हो जाता है जीत जाता है। जबकि जीतने की संख्या कितनी है 1013, किसके बराबर है 1013 के बराबर, राइट सर, किसके बराबर है 1013 के बराबर। तो 16x बराबर 1013 माइनस के 53, कितना बचा सर 0, 960, 960, तो 16x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960, 16 से काटिए 16 छिक्के 96, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। मुझसे पूछा गया सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, x की वैल्यू 60, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6000, कितना आ जाएगा 6000। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोबारा पढ़िए, मैंने माना 100x वोट हैं, इसमें 80x यानी कि 80% वोट पड़े, तो 80x, इसमें से भी 53 वैलिड इनवैलिड है,
तो इसमें से 53 घटा दूंगा तो क्या आ जाएंगे, वैलिड वोट। अब इन वोटों का 48% तो विनर को मिले, ये विनर है, और ये क्या है, लूजर है। ये क्या है, लूजर है। विनर को कितने मिले, 48 एक्स, तो लूजर को कितना हो जाएगा, इसमें से ये 48 एक्स है, तो इसमें से कितना आ जाएगा, 32 एक्स माइनस 53, ये किया था मैंने अभी, ये वाला, ठीक है सर, 32, नहीं ये इसके लिए क्या है, तो इसमें से कितना आ जाएगा, 32 एक्स माइनस 53, जबकि ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, ये इसके बराबर कर दीजिए, जो जितने से जीत रहा है एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका क्या आ जाएगा, ठीक है सर। आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अपर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है सर। चलिए सर, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में यही है। आपसे अभी तक जनसंख्या में क्या पूछता था कि 2 वर्ष बाद पूर्व की या पहले की, लेकिन अब आपसे पूछा 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पढ़िए सर, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब सवाल में ये नहीं पूछ रहा कि 2 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है सर, वो भी मैंने कराया, लेकिन इसमें पूछा 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। देखिए अगर मैं ये देखूं 25% की वैल्यू क्या है, 1/4। कैसे, 25 का परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो देखिए अगर क्या हो रही है, दर से बढ़ रही है, दर से बढ़ रही है, दर से बढ़ रही है, अगर दर से बढ़ रही है, 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 5। सर जी 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, ये 1 साल के लिए, लेकिन मुझसे 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा कितना हो जाएगा, 16। इसका स्क्वायर कर दूंगा कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। इसी तरह से अगर 3 साल की बात करता, जैसे 4 से 5 हो रही है, 3 साल की बात करता 3 ईयर के लिए, तो इसका क्यू करता कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64। इसका क्यू करूंगा कितना आ जाएगा, 125। कितना आ जाएगा, 125। राइट सर, कितना आ जाएगा, 125। तो ये प्रेजेंट, भाई ये पूर्व की बात कर रहा है, किसकी, पूर्व की, ना कि पहले की। तो पूर्व की बात करेगा तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, 16/25। कितना लिखूंगा, 16/25। इसे कितना लूंगा, 64/125। 64/125। क्यों, तो मुझसे कह रहा है पूर्व की, ना कि बाद की, पूर्व की। तो पूर्व की पहली वैल्यू कितनी थी, 1, कितना, 125। राइट सर, बस सवाल हो गया तब। 1,90,000, भाई 2 वर्ष पहले का अंतर देखिए, पहले 2 वर्ष का कितना है, 16/25। 16/25। 3 वर्ष का कितना है, 64। डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, 64/125। राइट सर, 64/125। ये चीज मैंने समझाने के लिए लिखी है, लिखो कैसे, 25% वैल्यू का 1/4। तो ये पूर्व है, यानी कि ये पहले की है, ये पहले की है। 5 पर 1 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5 कितना, 4/5, ठीक है, पूर्व की, बिफोर की। अगर अभी प्रेजेंट की यानी कि बाद की बात करता है तो कितना हो जाता है, 5/4। अगर 2 की बात करा तो स्क्वायर, और 3 साल की बात करता है तो क्यू। ठीक है सर, कीजिए सर। अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। देखिए सर, अब देखिए यह 25 है और यह कितना है, 125। तो इसे 125 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 25×5 125। जब 5 से नीचे किया तो 5 से ऊपर हो जाएगा। राइट सर, तो 1,90,000 अपॉन में कितना होगा, 16×5 = 80। कितना होगा, 125 माइनस के 64 अपॉन में 125। भाई एलसीएम नीचे 125 ले लिया। राइट सर, कितना बचा, 80 माइनस के 64। यहाँ से कितना आ जाएगा, 16/125। 16/125, और ये मेरा है मल्टीप्लाई में। राइट सर, देखिए अब काटिए सर, काटिए सर, 25 से काटिए, 25×5 = 125, और इन दो जीरो को 25×4 100, कितना आ जाएगा यहाँ, 400। राइट सर, इससे काटूंगा 5 से, तो 5×8 = 40, कितना आ जाएगा, 80 बार। तो 19 × 80 × 16। ठीक है सर, कितना आ जाएगा, 19 × 80 × 16। अब देखिए लास्ट में अगर मैं जीरो आएगा, लास्ट में कितना आएगा, 0। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो सभी में 7 आ रहा है,
8 9 72 और 6 दूनी 12। 8 9 72, देखिए यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए, 8 9 72 यानी कि 2 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 यानी कि 2 के बाद 0 के बाद कितना आएगा 2। तो मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सर 36वां क्वेश्चन देखिए, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत दिए और 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 90% है। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सर, ये इस तरह का कंसेप्ट का सवाल 2023 में, सॉरी 2021-22 में करा रहा था मैं आदित्य रंजन सर की में, बिल्कुल सेम सवाल, बस थोड़ी सी ये संख्या चेंज है। ठीक है सर, आप जाके देख लेना, सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल। तो ये जो 2024 में पूछे क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि ये नए उठ के आए, ये पिछले PYQ से उठ के आए, तो इसलिए पिछली वाली सीरीज को आप जाके जरूर देखें। देखिए चुनाव का एक सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर मैं ये बोलूं कि टोटल वोट कितने थे एक्स, टोटल वोट कितने थे एक्स, चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, एक्स थे, इसमें से 75 ने अपना मत डाला, तो 75/100 इतने वोट पड़े सर, इतने वोट पड़े। फिर 6% अवैध घोषित कर दी गई, यानी कि जितने वोट पड़े उसमें से 6% अवैध घोषित कर दी गए। अगर 100 में से 6 अवैध घोषित कर दिए तो वैलिड कितना हो जाएगा 94, वैलिड कितना हो जाएगा 94। तो इन वोटों का, अगर इन वोटों का अगर मैं 94/100 कर दूं, 94/100 कर दूं, तो ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ये बताइए सर। क्योंकि इन वोटों का ये क्या हो जाएगा 94% क्या है वैलिड वोट, ये क्या हो गए वैलिड वोट। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले, जो कुल वैध वोटों का, यानी जितने मिले ना, ये कुल वैध वोटों का 90% है। इस कुल वैध वोटों का, इस कुल वैध वोटों का, इस कुल वैध वोटों का कितना है 90%, कितना है 90%, परसेंटेज डाउन जाएगा 100, जो किसके बराबर हो जाएगा 15,228 के, किसके बराबर 15,228 के बराबर। सर काटी सर, बस ये क्वेश्चन बनाने की। दोबारा देखिए, टोटल एक्स वोट थे, इसमें से 75% वोट उन्हें अपना मत दिया, इन जब वोट दिए इनमें से 6% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितना हो जाएगा 94/100, जबकि इन वैलिड वोटों का 90% प्राप्त हुआ, जबकि उसे कितने मिले 15,228। ठीक है सर, अब सर काटिए, 25 या 75 और 25 का 100, राइट सर, 10 से 10, इस 3 से काटिए सर, 3 से काटिए, ये 5 15, राइट, ना जाने कि 0, 3 7 21 और 3 6 18, 3 6 18, फिर 9 से कट जाएगा, 9 से काटिए सर, 9 पंजे 9 पंजे 45, कितना बचा 5, 9 छिंग 54, कितना बचा 3 और 9 चौक 36, राइट सर। अब देखिए x इंटू यहाँ बचा 1/4 इंटू 94/100, ये किसके बराबर है 564 के, यानी कि ये कट के आ गया। और भी कर सकता है, देखिए अगर मैं ये देखो इसी 94 से ये कितनी बार कर सकता है, तो देखिए 4 लाना है, तो 4 से 4 लाने के लिए यहाँ किसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, क्योंकि 6 चौक 24 और देखो 6 9 54 कितना हो गया 56, तो ये पूरा का पूरा कितनी बार कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कितनी बार कट जाएगा, ये पूरा का पूरा 6 बार कट गया। ठीक है सर, एक्स वाई कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1 0 ये भी है, यहाँ 1000 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24,000, कितना आ जाएगा 24,000। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, और मैंने आदित्य रंजन सर की में 2 सवाल कराए ऐसे, जो सन 2021 और 22 में पूछे हुए थे, 21 और 22 में सेम सवाल, सेम कंसेप्ट। ठीक है सर, चलिए सर देखिए, अभी मैं पीछे करा के आया हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, सेम सवाल है। 25%, 25% की वैल्यू क्या है 1/4, तो 4 पर 1 की वृद्धि वृद्धि हो रही है, तो कितना आएगा 5,
जबकि ये तो बाद की बात है, पूर्व की पूछा है, 3 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व के लिए कितना हो जाएगा, इसका कीजिए 16/25, और 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 64, यानी क्यों कीजिए 4 का और 5 का, 64/125। ठीक है, कितना हो जाएगा 64/125। बस सवाल खत्म हो गया। और यदि आपको कंसेप्ट पता है तो सवाल काफी इजी हो जाएगा। 2 साल का 16/25 और 3 साल का 64/125। राइट सर। अब इसको मैं और शॉर्ट बना सकता हूँ। जब 25% की वैल्यू भी मैं जब करके आया था तो यहाँ क्या मिला था मेरे को, देखिए यहाँ मिला था 16/125। देखिए देखिए, जब ये सॉल्यूशन किया था तो मेरे को मिला था 16/125। कितना मिला था 16/125। ठीक है सर, 16/125 कर दीजिए सर। इस 18,000 का और 1,80,000 का 16/125 हो गया ये। ठीक है, काटिए। अब काटिए सर, 25×5 = 125, तो 25 से 2 जीरो कितनी बार, 4 बार, कितना हो गया 400। राइट सर, इससे काट दूंगा कितनी बार, 80 बार। तो 18×80 × 16, 18×80 × 16। अब देखिए, अट्टू अट्टू 64, 6 चौक 24। ठीक सर। देखिए, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं सभी की मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। देखिए, लास्ट में जीरो आएगा। अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिए, अट्टू अट्टू 64, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6 चौक 24, यानी कि जीरो के बाद कितना आएगा 4, जीरो के बाद कितना आएगा, जीरो के बाद कितना आएगा 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। तो पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर, देखिए बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्ट में मैंने यही कराया था, 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, प्राइज कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ये सारे क्वेश्चन मैं आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक में करा रहा हूँ, तो उसे भी जाके आप जो जरूर देखें। प्राइज कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या कहेगा, इसमें से एक चीज देगा और ये चीज पूछेगा और ये वाली चीज दे देगा। ठीक है सर, तब उस केस में क्या लगाना है, यदि देखिए यदि प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है और ये मुझसे पूछा है, तो उस केस में क्या लगाएंगे, उस केस में 100 वाला मेथड लगाए सर। मान लो 100 है, कीमत पर 75% बढ़ जाती है, तो 75% कितना आएगा 175। राइट सर, कैसे, 100 पर अगर 75 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 175। राइट सर, 75। 33% बढ़े तो 33% बढ़े, कितना हो जाएगा 133। कितना हो जाएगा 133। पहले 175 था, अब कितना हो गया 133। कितने का डिफरेंस है सर, कितने का डिफरेंस है, यहाँ सर डिफरेंस कितने का 42 का। कितने का डिफरेंस है 42 का। तो ये 42 का डिफरेंस है कितने पर 175 पर, 42 का डिफरेंस कितने पर 175 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। राइट सर। अब काटिए सर, 25×7 = 175 और 25 चौक 100, 7 से कितनी बार 6 बार, कितना आएगा 6 चौक 24, 24%। कितना आ जाएगा 24%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको मैंने आदित्य रंजन सर की जो बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, वह प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मैंने इसका बहुत डीप में जाके सॉल्यूशन कराया है। ठीक है सर, उसे भी आप जो है जरूर देखें। 39वां क्वेश्चन देखिए सर, ईंधन की कीमत क्रमशः सर, देखिए ये जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, ये जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, इसे जो आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है सर, आजकल ट्रेंडिंग में, हालांकि कुछ नहीं है। देखिए सर, 3 महीनों में 60%, 30%, 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी मूल कीमत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है सर, देखिए 60% की कमी हुई, 30% की कमी हुई, और 20% की कमी हुई। ठीक सर, 20% की क्या हुई, कमी हुई, 20% की क्या हुई, कमी हुई।
20% की क्या हुई, कमी हुई। राइट सर, 20% की क्या हुई, कमी हुई। जबकि चौथी में कितने की हो रही है, 60% की वृद्धि, 60% की, चलिए मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, 60% की वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि। चौथे में कितनी की हो रही है, 60% की वृद्धि। ये थी कमी को और ये वृद्धि को। ठीक है सर, कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चलिए। 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। कितनी होती है, 3/5। कैसे, 60%, एक बता देता हूँ, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो, दो से काटे, दो तिया 6 और दो पंजे 10, कितनी आ जाएगी, 3/5। 60% की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5। कितनी आएगी, 3/5। अगर कमी हो रही तो यहाँ क्या देगा, माइनस 5। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ मैं, टोटल। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ, टोटल। 5 पर 3 की कमी कितना देगा, 2। तो सर जी पहले से 5 से 2 हो गई, कितनी हो गई, 5 से 2 हो गई। इसी तरह से 30% की वैल्यू क्या है, 3/10। कमी हो रही थी क्या देगा, माइनस 10 पर 3 की कमी कितना देगा, 7। तो 10 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी तरह से 20% की वैल्यू क्या है, 20% की वैल्यू क्या है, 1/5। ऐसे निकाल लेंगे। कमी हो रही थी यहाँ क्या देगा, -5 पर 1 की कमी कितना देगा, 4। तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4। अब आ जाइए, 60% की वैल्यू क्या है, 3/5। लेकिन यहाँ सर वृद्धि हो रही है, यहाँ क्या देगा, प्लस। 5 पर 3 की वृद्धि कितना देगा, 8। सर जी 5 से कितनी हो जाएगी, 8। 5 से कितनी हो गई, 8। यहाँ तक समझ में आ गया। बस इनको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके ये मैं सीरीज लेके आ गया। ठीक है सर, जब कभी भी अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू अगर कट रही है तो उसे काट दीजिए। अगर मैं ये देखूं, इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और कुछ कट रहा है नहीं, देखिए 25 और ये 25 कितना हो जाएगा, 625। कितना हो जाएगा, 625। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 देखो, 8 चौक 32 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और एक कितना हो गया, 22। कितना आ जाएगा, 224। कितना आ जाएगा, 224। ये कितना आ गया, 224। राइट सर, 625 से 224 हो गया। मुझसे पूछा क्या, उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मूल कीमत ये है, यानी कि ये ओल्ड है और ये क्या है, न्यू। ये ओल्ड है और ये क्या है, न्यू। पहले कितनी, 625, अब कितनी होगी, 224। तो 625 से 224 हो गई, कितनी कमी हुई, 224 की। कितना डिफरेंस आएगा, एक का, जीरो का, कितना आएगा, 401 का डिफरेंस। कितने का, 401 का डिफरेंस। राइट सर, कितने का डिफरेंस आएगा, 401 का डिफरेंस। 401 का डिफरेंस कितने पर, 625 पर, 625 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, या फिर ऐसे देखिए, घटाने का तरीका देखिए। अगर मैं ये देखूँ, ये 600 है और ये कितना है, 200, यहाँ से 400 मिला। इस 25 में से 24 के बाद कितना बचेगा, एक। तो 400, ऐसे भी समझ सकते हैं। काटिए सर, 25 25 625 और 25 चौका 100। राइट सर, अब क्या कट पाएगा, नहीं कट रहा। जब नीचे 25 मिले आपको, नीचे 25 मिले तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ 100 बनाना है। यहाँ क्या बनाना है, 100 बनाना है। क्योंकि 100 बना दूंगा मैं यहाँ, तो 100 बना दूंगा तो यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे। पॉइंट लगाने में मुझे आसानी होगी, पॉइंट लगाने में मुझे आसानी होगी। अगर 25 मिलता है, देखिए अगर 1/5 मिलता है तो 2 से मल्टीप्लाई, 1/25 मिलता है तो 4 से मल्टीप्लाई, और 1/125 मिलता है तो 8 से मल्टीप्लाई। 8 से करोगे, देखो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 1000। क्योंकि मुझे पॉइंट लगाने में आसानी होगी, पॉइंट लगाने में आसानी होगी। जब 4 से यहाँ किया तो 4 से ऊपर कर लीजिए, ये आ जाएगा सर 401 इंटू 16 अपॉन में 100। राइट सर, आ जाएगा अपॉन में 100। देखिए कीजिए मल्टीप्लाई, 16 कम 16 और 16 चौक 64। अब पॉइंट 2 अंक, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट 2 अंक किधर, किसके का, लेफ्ट हैंड। तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि ये इसमें क्या हो जाएगी, कमी। तो 64.16% की क्या हो जाएगी, कमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, और ये आजकल बार बार पूछा जाता है ये सवाल। कुछ नहीं है, बस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में, और ये कैलकुलेशन है। ठीक है सर, लास्ट सवाल देखिए, 40वां क्वेश्चन। हाँ, ऐसा ही सवाल है, क्या मैं इसे डायरेक्ट करने का प्रयास करूं,
बताइए सर। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। ऐसे ही करते हैं सर। पहले तीनों में क्या हो रही है? कमी। पहले तीनों में क्या कमी हो रही है? चौथे में क्या हो रही है? वृद्धि। बस बात खत्म। 20% की वैल्यू क्या है? 1/5। अब ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैं बोलूँ 20% की वैल्यू का 1/5 कमी हो रही है। कमी हो रही है तो यहाँ क्या देगा? 5 से 4। तो सर जी पहला हो गया 5 से 4। दूसरे में क्या हो रही है? 45%। 45% की वैल्यू कितनी है? 5×45, 5×2 10, कितनी आ जाएगी? 9/20। कैसे? 45%, परसेंट हटाओ, नीचे क्या जाएगा? 100। 5 काटिए, 5×45 और 5×2 10, कितना आ जाएगा? 9/20। कितना आ जाएगा? 9/20। 20 पर 9 की कमी कितना देगा? 11। कितना देगा? 11। तो 20 से कितना हो जाएगा? 11। इसी तरह से 55%। कितना? 55%। 55% की वैल्यू का 5 से कम 5, 5 से कम 5, कितना बचेगा? 11/20। 55% की वैल्यू क्या है? इतनी हो जाएगी 11/20। ऐसे ही निकाल लोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/20। कमी हो रही थी, यहाँ क्या देगा? माइनस। 20 पर 11 कमी कितना देगा? 9। सर जी 20 से कितना हो जाएगा? 9। 20 से कितना हो गया? 9। अब चौथे में 50% की वृद्धि होती है। 50% की क्या होती है? वृद्धि। 50% की वैल्यू का 1/2। वृद्धि हो रही थी, यहाँ क्या देगा? प्लस। 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 3। सर जी 2 से कितनी हो जाएगी? 3। ये सब ओल्ड है और ये क्या है? न्यू। फिर अगला स्टेप आपको क्या करना है? अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू कट रही है तो उसे वहीं काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। क्यों काटते हैं ये बताऊं मैं? देखिए, इनको करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे 5×20 × 20 × 2। इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4×11 × 9 × 3। तो देखिए, इसे 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। इसीलिए यहाँ ना काट के मैं वो चीज ऊपर ही काटूंगा। वो चीज कहाँ काटूंगा? ऊपर ही काटूंगा। काटिए। 4 से कितनी बार? 5 बार। 20×100 मल्टीप्लाई कीजिए, 20×100 और 5×2 10, कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ से कितना आ गया? 1000। कीजिए, 20×100 कितना आ गया? 100 और 5×2 10, कितना हो गया? 100 और 10 में मल्टीप्लाई करोगे कितना? 1000। इसी तरह से यहाँ करोगे तो 9×3 = 27। 27 का अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 27 का अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, एक ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए 27 के साथ 11 का मल्टीप्लाई है, किसका? 11 का। तो जब कभी भी 11 के साथ अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना हो तो लास्ट वाली डिजिट को लिख लीजिए एज इट इज, कितना आ जाएगा? 7। इसको भी लिख लीजिए 2। इन दोनों का कीजिए, इन दोनों को कीजिए ऐड, 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो ये आ गया मल्टीप्लाई। इसका क्या आ गया? मल्टीप्लाई। या फिर 1 2 3 4 है, इसका 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे नहीं, 11×4 = 44 ऐसे करोगे, लास्ट का डिजिट और पहला डिजिट, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया? 4×3 = 7। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया? 3×2 = 5, 2×1 = 3। ये इसका क्या आ गया? मल्टीप्लाई। ये इसका क्या आ गया? मल्टीप्लाई। ठीक है सर। किसी भी संख्या के साथ अगर 11 की मल्टीप्लाई है तो लास्ट पहला स्टेप और लास्ट का स्टेप एज इट इज उतार लीजिए और फिर सभी को जोड़ते चलिए। ये इसका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से कितना आया ये, दोबारा देख लीजिए। तो 7 लिख लिया, 2 लिख लिया, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया? 9। कितना आ जाएगा? 297। कितना आ जाएगा? 297। कितना आ जाएगा? 297। पहले कितना था? 1000, अब कितना हो गया? 297। तो कितने की कमी हुई सर? कितने की कमी हुई सर? देखिए 297, पहले 300 मानिए इसे, तो 3 ज्यादा है, 300 मतलब कितना हो गया? 300। और 1000 जाने के लिए कितना चाहिए? 700। तो 703 का डिक्रीज होगा, 703 का डिक्रीज होगा। 703 का क्या होगा? डिक्रीज। 703 का क्या होगा? डिक्रीज। तो 703 का डिक्रीज, 703 का डिक्रीज हुआ कितने पर? 1000 पर। कितने पर? 1000 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा? 703/10। राइट सर। तो देखिए पॉइंट अगर यहाँ पर है तो एक पॉइंट लेफ्ट हैंड खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा? इधर कितना आ जाएगा? 70.30%। 70.3% माइनस का, माइनस क्या दर्शाएगा? कमी को। तो 70.3% की कमी या डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही डेली टॉप 10 क्वेश्चन जानने के लिए। टॉप 10 क्वेश्चन जो लेटेस्ट है, और ये
क्वेश्चन भी मैं आपके लिए वो लेके आऊंगा जो 2024 में पूछे हैं सारे के सारे, कितने 2024 में। और इसके साथ साथ आप जो आदित्य रंजन सर वाली रेलवे की जो सीरीज चल रही है उसे भी साथ के साथ देखते रहें, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।